नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। किसकी सर? नई सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इसकी आज हम यूनिट 1 के बारे में हम बात करेंगे। पूरी यूनिट आपके वन शॉट में रहेगी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है नर्सिंग केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया। देख लेते हैं एक बार और। यह है इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार। जैसे चैप्टर का नाम दे रखा है नर्स हेल्थ केयर या फिर हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन ऑफ इंडिया, जो कि हमने किस में पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ओके, उसका क्या है, रिव्यू है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। अगला है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन एट ग्लोबल एंड नेशनल सिनेरियो। ओके। अगला है रिसेंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट। बस इतना सा आपका सिलेबस है। रही बात आपके, सबसे पहले हम इसकी इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रो क्या है? सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट है क्या, पढ़ क्यों रहे हैं, सब्जेक्ट कहना क्या चाहती है हमसे। देखो, सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब हम पढ़ते आए हैं कि सभी डिजीज है, उसके बाद में क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं हम, है ना। तो जैसे कोई भी डिजीज हुई, जैसे सपोज टीबी हो गया, तो टीबी है तो टीबी के बाद में उसका अपन मैनेजमेंट लिखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। हम मतलब कि उस डिजीज के लिए हम उसको बचाने के लिए या फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज है। अब इसमें कुछ अलग क्या है, इसमें कुछ अलग ऐसा है कि कोई नर्स है, सपोज आप हो, आप ये पढ़ क्यों रहे हो, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपको एक अच्छे से नर्स बना सके एंड लीडरशिप बना सके। मतलब कि नर्स के जो जो भी रोल है, नर्स के जितने भी रोल है, जैसे एक मैनेजमेंट का रोल होता है, जैसे नर्स मैनेजमेंट का मैनेजर का रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके लिए हो गया। मतलब कि नर्स के जितने भी रोल है वो आपको पता होने चाहिए, और आप उस पर क्या हो, उसके अकॉर्डिंग चलो। एक प्रोफेशनल, जैसे हमने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा था, नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग की डेफिनेशन। ठीक है, प्रोफेशनल नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ये पॉइंट पढ़े थे हमने। वो क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारे अंदर क्या है, क्वालिटी डेवलप हो। अब हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप होगी तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि जो पेशेंट को क्या है, क्वालिटी ऑफ केयर मिलेगी, क्वालिटी। ठीक है, नर्स पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा, बना रहेगा। तो वो सब आप पढ़ते आए हो। ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे जैसे हम आएगा, इसकी डेफिनेशन है नर्सिंग मैनेजमेंट की, ये यूनिट नंबर 2 में है, तो वहाँ बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, लीडरशिप के बारे में। बाकी हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो जैसे देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस टू पीपल। कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ये है क्या? ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान तरीका होता है। किसका? टू सर किसका, किसके लिए? पीपल के लिए। क्या क्या प्रोवाइड करें पीपल को, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करें? तो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करनी है हमें, किसको? लोगों को। ताकि वो क्या कर सके, डिजीज से प्रिवेंट हो सके, अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उनको उनसे क्योर हो सके, और अगर हो जाती है कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो रिहेबिलिटेटिव के द्वारा वो उसके साथ एक तरीके से आदत डाल ले, या फिर कैसे आसानी से उसके साथ जी ले। ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह होती है। हाँ, पब्लिक हेल्थ सेक्टर। अभी हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो इस में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला है पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स, मतलब कि किस किस तरीके से हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया। दूसरा प्राइवेट सेक्टर हो गया, जिसमें कि क्लिनिक्स वगैरह आता है, ठीक है, नर्सिंग होम्स वगैरह। एक लास्ट आता है इंडिजिनस इंडिजिनस सिस्टम, इसमें आएगा आयुष, इंटर अल्टरनेटिव थेरेपी, जो हमने पढ़ी थी पहले, वही बात है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, जो हमने पहले पढ़ रखा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, वापस से हम देख लेते हैं एक बार, रिव्यू है। तो प्राइमरी लेवल, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। जो प्राइमरी लेवल है वो क्या है, कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम में एक फर्स्ट लेवल है। ये हमने पहले पढ़ रखा है, फर्स्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि यही क्या है, एक कनेक्टिंग पॉइंट बनाता है। ठीक है सर। अब ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? तो प्राइमरी लेवल पर पहले तो कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं प्राइमरी लेवल के? प्राइमरी लेवल के क्या आ गया, एक तो सब सेंटर आ गया सर, पीएससी आ गया, सीएससी आ गया। ठीक है,
ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये इम्यूनाइजेशन के प्रोवाइड करते हैं, एंटीनेटल केयर हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, बेसिक ट्रीटमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सर्विस यहाँ पर दी जाती है प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, सेकेंडरी लेवल, हाँ अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि ये सीएससी है ना सर, ये सीएससी सेकेंडरी लेवल है। बिल्कुल सीएससी सेकेंडरी लेवल है, लेकिन क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ किताबों में यहाँ पे लिख रखा है, तो आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले ही हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी लेवल है। जो भी हमने कम्युनिटी में पढ़ा था वो बिल्कुल सही पढ़ा है, यहाँ पे सीएससी लिख लिया। जो कम्युनिटी में पढ़ा था ना बस वही पढ़ना है आपको, ये तो अभी रिव्यू चल रहा है। प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस एंड एक्ट एज ए रेफरल सेंटर, ये क्या है, प्राइमरी लेवल के लिए एक रेफरल का काम करता है। सेकेंडरी लेवल क्या है, प्राइमरी लेवल के लिए एक किसका काम करता है, किसका काम करता है, बिल्कुल सर, रेफरल का काम करता है। जो वहाँ पर इलाज नहीं हो पाया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वो सेकेंडरी लेवल पर हम रेफर कर सकते हैं। यहाँ भी नहीं हो पाया तो हम टर्सरी पर रेफर कर देंगे। एग्जाम्पल्स आ गया, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हॉस्पिटल आ गया। इसमें कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, तो स्पेशलिस्ट सर्विस दी जाती है। जैसे कि अब सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्या क्या कौन कौन रहता है सर, इसमें बिल्कुल पीडियाट्रिशियन होता है, और सर ऑर्थोपेडिक, बिल्कुल ऑर्थोपेडिक होता है, और गायनेकोलॉजिस्ट भी होता है। तो मतलब हाँ बिल्कुल सर, फिजिशियन वगैरह ये सब रहते हैं। अगला इमरजेंसी केयर दी जाती है, इसमें सर्जरी एंड रेफरल सर्विस भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। ये क्या हो गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी लेवल। अगला है टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल में हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर विद एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी में केयर दी जाती है टर्सरी लेवल में। कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए, तो एग्जांपल्स हो गए सर, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हो गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एम्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये सब इसमें आता है। अब इसमें कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, तो सर्विस में आ गया एडवांस डायग्नोस्टिक, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सभी यहाँ पर होती है टर्सरी लेवल पर, जो हमने कम्युनिटी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगला है सेकंड पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर्स। क्या है, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के, तो इसमें ऑप्शन हो सकता है सर प्राइवेट हॉस्पिटल। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स है प्राइवेट में, नर्सिंग होम हो गए, क्लिनिक्स हो गई, और भी अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगला है इंडेजिनस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं आयुष, ऐसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, इससे अल्टरनेटिव थेरेपी भी बोलते हैं अपन, अल्टरनेटिव थेरेपी या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मॉडलिटी। इसके अलावा एलोपैथिक के अलावा जो भी है वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा था, रिव्यू है आपका, हो चुका है। अगला आपके पास आता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन एजुकेशन एट ग्लोबल एंड नेशनल सिनेरियो। अब जितनी बड़ी इसकी हेडिंग है उतना ही छोटा इसका क्या है, कंटेंट। बिल्कुल समझते हैं। अभी पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्लानिंग एंड जो डेवलपमेंट आया है ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर, तो अपन दोनों को एक एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। भाई दिमाग में एक बात याद रखो आप, क्या सर, हमें पेशेंट को क्वालिटी केयर देनी है। क्या देनी है, क्वालिटी केयर देनी है। तो क्वालिटी केयर कब दोगे आप, जब सर हम वेल डेवलप होंगे, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। अब सिस्टम अच्छा कब होगा, जब हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या हमें नीड है, क्या क्या हमें नीड नहीं है, उसमें हम डेवलपमेंट करेंगे। कि सपोज हमारे पास इस चीज़ की कमी है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट की कमी है, तो उस इक्विपमेंट को लेकर आए, हम प्लानिंग करेंगे पहले, उसके बाद में उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, कि नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन में क्या क्या हम प्लानिंग करें, क्या क्या डेवलपमेंट करें ग्लोबल एंड नेशनल सिनेरियो, यानी कि ग्लोबल एंड नेशनल लेवल पर क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या हमने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, अब एजुकेशन में है, एजुकेशन आया जैसे यहाँ पर, एजुकेशन जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, तो ये क्या है, ये एजुकेशन ही तो है नर्सिंग सर्विसेज में। प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। प्लानिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन किसका, प्रेजेंट का और फ्यूचर में जो नीड है, भाई अभी हमें क्या चाहिए और आगे हमें क्या जरूरत पड़ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसा प्लान करें सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे कि क्या हो सके, पेशेंट को आसानी से अच्छी केयर मिल सके।
तो प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, कि नर्सिंग सर्विसेज में और एजुकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमें आगे क्या हो, हमारी जो नीड है वो पूरी हो सके। इसका एक सिस्टमेटिक तरीका है, वो प्लानिंग कहलाता है। डेवलपमेंट से क्या समझते हैं सर? तो डेवलपमेंट से हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग क्वालिटी, स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर एंड एजुकेशन। भाई आपने सुना होगा कि पहले लेडी विद लैम्प नाम सुना है ना आपने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने किस तरह से ट्रीटमेंट किया सबका। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया नर्सिंग क्षेत्र में, वैसे वैसे नर्सिंग क्षेत्र में क्रांति आने लग गई, अलग अलग ऑप्शंस खुल गए हमारे पास, अलग अलग स्कोप्स आने लग गए नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये किससे हुआ है? ये हुआ है सर डेवलपमेंट से। इंप्रूविंग क्वालिटी, स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर एंड एजुकेशन। एजुकेशन में भी देखो पहले कौन कौन से ऑप्शन हो गए, एएनएम हो गया सर, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है, और पीएचडी हो गया। तो ये सभी क्या है, ये डेवलपमेंट ही तो है एजुकेशन में। पढ़ेंगे अभी सुनो। टू एंश्योर, इसका उद्देश्य क्या है जो हम पढ़ रहे हैं ये हेडिंग, इसका एम क्या है? तो इसका एम ये है कि टू एंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर। भाई मैंने आपको भी बता दिया कि पेशेंट को क्या है, क्वालिटी केयर देनी है हमें। टू डेवलप स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट नर्स, ऐसी नर्स बनाओ जो वेल डेवलप हो, उसमें बहुत अच्छे से स्किल्ड हो। ठीक है, ये नहीं कि पेशेंट आया बोल दिया सर केनुला लगाना है, तो पहले तो सोचने लगे केनुला ये क्या होता है, हमने तो नाम ही नहीं सुना। चलो किसी को पता भी है केनुला, बोल दिया 22 नंबर का लगाना है, अब आप 22 नंबर का ढूंढते रहो, कौन सा है 22 नंबर का, शायद रेड वाला होता है, नहीं नहीं ब्लू वाला होता है, नहीं 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 व्हाइट वाला होता है, कौन सा ग्रीन होता है शायद। फिर आप ढूंढते रह जाओगे कौन सा होता है। किसी ने चलो मान भी लिया कि भाई ये वाला होता है, अब लगाए कहाँ पर? तो पूरी जो नर्स है, नर्सेस है, वो स्किल्ड होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, डेवलप टू स्ट्रेंथ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। और जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो हमने अभी पढ़ा, उसको स्ट्रेंथ मिल सके, इसके लिए ये हमें पढ़ाना जरूरी था और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है। ठीक है, अब ग्लोबल सिनेरियो में क्या क्या होता है और नेशनल में क्या क्या हुआ, पहले अपन देखते हैं ग्लोबल पर। तो गाइडेड ग्लोबल है भाई, पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या क्या होता है, वर्ल्ड में कौन गाइड करता है? गाइडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू एच ओ एंड INC या ICN। INC तो इंडिया की है, ICN क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो ग्लोबल सिनेरियो पर कौन कौन सी एजेंसी है जो कि हमें गाइड करती है? तो वो हो गया सर, एक तो WHO हो गया, एक हो गया ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो इनका मेन फोकस किस पर था? तो इनका मेन फोकस था सर इन पर, किन पर? नर्सिंग वर्कफोर्स प्लानिंग, प्लानिंग करना, कॉम्पिटेंस बेस्ड एंड स्टैंडर्डाइज नर्सिंग एजुकेशन, एक स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग एजुकेशन देना। अब स्टैंडर्डाइज कैसे भाई, एनएम हो गया, एनएम से PhD तक पूरा एजुकेशन स्टैंडर्डाइज्ड हो। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस हो, ये हमने पढ़ लिया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पूरा एविडेंस बेस्ड पढ़ा हमने। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड नर्सिंग रोल्स, नर्सिंग रोल्स है वो बहुत एडवांस होने चाहिए उनमें, और डेवलपमेंट करो भाई, अगर कुछ कमी आ रही है तो उसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये किसका, WHO और ICN ने गाइड किया, और इन पॉइंट्स पर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो फोकस ऑन, फिर ये लिख सकते हो। चलो, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सिमुलेशन इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन है, अब इसमें हमने पूरा नर्सिंग एजुकेशन पढ़ा, लास्ट सेमेस्टर में एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमने पूरा क्या पढ़ा, नर्सिंग एजुकेशन पढ़ा, कैसे कैसे हम एजुकेशन दे सकते हैं, ये सिमुलेशन है, ये प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है ये भी हमने पढ़ा है। सिमुलेशन क्या होता है, कमेंट करो फटाफट, पिछली सेमेस्टर में हमने देखा था सिमुलेशन। तो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सिमुलेशन वगैरह का यूज करेंगे ताकि डेवलपमेंट हो सके और क्या मिल सके, क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट केयर, डेवलप स्किल्ड नर्सेज और स्ट्रेंथ और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये हमें प्राप्त करना है। इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब आता है नेशनल सिनेरियो या इंडिया लेवल पर हमने क्या क्या किया नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर कौन कौन सी एजेंसीज है? INC हो गया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, इन्होंने ये रेगुलेट करते हैं, आगे भी हम देखेंगे इसकी एजेंसी। अभी एजुकेशन लेवल, क्या क्या हम एजुकेशन दे सकते हैं? नर्सिंग एजुकेशन तो ANM हो गया, JNM होती है,
बीएससी नर्सिंग हो गई, एमएससी नर्सिंग हो गई, पीएचडी नर्सिंग हो गई। ये क्या है, एजुकेशन की लेवल है, ताकि क्या हो सके, अच्छे से एजुकेशन प्राप्त हो सके और क्या मिल सके, क्या मिल सके, बिल्कुल ये मिल सके हमें। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या करें, वही बात पहले तो हमने ग्लोबल लेवल पर पढ़ी और अब हम नेशनल लेवल पर कर रहे हैं। एजेंसीज कौन कौन सी होगी अभी अभी हमने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एसएनसी, टीएनएआई। ये एजेंसीज होती है इंडिया में जो कि पूरी प्लानिंग करती है कैसे हमें नर्सिंग एजुकेशन देनी है। ठीक है, अब इन्होंने किस किस पर फोकस किया, तो इन्होंने फोकस किया स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। अभी बताया मैंने, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम में एनएम से लेकर पूरी पीएचडी तक पूरा क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा करिकुलम। करिकुलम ने देखा था पिछली क्लास में, पिछले सेमेस्टर में, पूरा प्री प्लान रहता है। प्राइमरी हेल्थ केयर एंड रूरल सर्विसेज अच्छी बन सके, किन पर फोकस किया, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी हेल्थ केयर पर एंड रूरल सर्विसेज पर। पार्टिसिपेशन इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, की जो नर्सेस है उनको क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से इनमें पार्टिसिपेशन कराए ताकि ट्रेनिंग मिल सके उनको अच्छे से। एक्सपांसन ऑफ स्पेशलिटी नर्सिंग कोर्सेज, ठीक है, जो भी स्पेशलिस्ट नर्सिंग कोर्सेज है उनको एक एक्सपांसन कर सके उनका मतलब। ठीक है, इन पर फोकस किया इंडिया लेवल पर। डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा अभी हमने देखा, जीएनएम, जीएनएम क्या है, डिप्लोमा ही तो है, फिर बीएस नर्सिंग, फिर एमएससी नर्सिंग, फिर पीएचडी। तो ये इसका क्या है, एक डेवलपमेंट ही तो हुआ भाई। ये तो है नहीं कि आप बीएससी नर्सिंग किए बिना ही आप पीएचडी कर लोगे, पहले आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम्स, स्किल लैब ट्रेनिंग, नर्सिंग नर्सेस को क्या है स्किल ट्रेनिंग कराएंगे, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग देंगे, डिजिटल एजुकेशन देंगे हम। अब ये सिमुलेशन का तो आपको कमेंट करना ही है क्या होता है। डिजिटल एजुकेशन देंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ताकि नर्सिंग एजुकेशन डेवलप हो सके, इंप्रूव हो सके। लास्ट हेडिंग आती है आपके पास, रिसेंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, कि नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्विसेज में कौन कौन से इश्यूज है, कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी तक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से ट्रेंड्स है भाई, कौन कौन सी सर्विस ले सकती है नर्स। तो नर्स एक तो प्राइवेट ड्यूटी नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, पढ़ रखा है। नर्स एक एजुकेटर का काम कर सकती है, ट्यूटर का काम कर सकती है, नर्स प्रोफेसर का काम कर सकती है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का काम कर सकती है। मतलब कि ये क्या है, ये एक स्कोप हो गया हमारे लिए, क्या हो गए, स्कोप्स हो गए। क्लिनिशियन, क्लिनिशियन का काम कर सकती है, एडवांस प्रैक्टिस नर्स, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, नर्स रिसर्चर, मिलिट्री नर्स एंड फोरेंसिक नर्स। ये हमारे लिए क्या हो गया, स्कोप हो गया, इन्हें हम स्कोप की तरफ भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, पर ज्यादातर कहाँ पर जा रही है नर्सेज। ठीक है, ये ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, लेकिन हमारे पास क्या है, इतने सारे ऑप्शन से हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड्स चल रहा है अभी। इश्यूज इन नर्सिंग, अब नर्सिंग में क्या क्या इश्यूज है, तो नर्सिंग में क्या क्या इश्यू है, तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है। स्टाफ शॉर्टेज, पहला तो क्या है कि स्टाफ शॉर्टेज है। अब स्टाफ शॉर्टेज है, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एजुकेशन देंगे। अब देखो कितने नर्सिंग कॉलेज ओपन हो चुके हैं, पुराने देखो, अभी देखो कितने गवर्नमेंट कॉलेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं नर्सिंग के। ठीक है, क्यों हो रहा है वो, इसीलिए हो रहा है ओवरलोड। भाई नर्सिंग क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिल रहा है अभी प्रॉब्लम्स, स्टाफ शॉर्टेज हो गया, वर्क ज़्यादा है, लो नर्स पेशेंट रेशो, एक नर्स है और उसके साथ में सपोज 20 पेशेंट है, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ नर्सेज, स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, जो भी अटेंडर होते हैं या फिर क्या है पेशेंट वगैरह होते हैं, वो नर्स पर क्या है कि एक तरीके से वायलेंस होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, ये वो है ना। तो ये हो गया इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो क्या है, पर्याप्त तो नहीं है। अब इनको सॉल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं, बेटर स्टाफिंग पॉलिसी, स्टाफ अच्छे से लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। स्किल डेवलपमेंट, नर्सेज की स्किल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, अब आप जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, ताकि हमें ये जो प्रॉब्लम्स चाहिए इनका सॉल्यूशन मिल सके।
सपोर्टिव सुपरविजन्स, बेटर सैलरी, अच्छे से सैलरी देंगे तो ज़्यादा जाएगी नर्सेज। सपोज अब आप काम कर रहे हो और आपको मिल रहे केवल 5,000 रुपये, तो आप क्या काम करोगे? इससे अच्छा तो आप दूसरा काम करोगे। और यहीं पर अगर आपको क्या है 5 लाख थे कोई, तो फिर तो करना पड़ेगा सर, बिल्कुल। तो सैलरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत आई? सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, सारे नोट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है, आसान भाषा में। और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे भाई, इसमें अप्रोक्स 18 की समथिंग यूनिट है शायद, ठीक है, 17-18 की समथिंग यूनिट है इस सब्जेक्ट में, कर देंगे कवर। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बची क्या मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो वो उसमें भी केवल 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है। और जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है अप्रोक्स हो चुकी है, 2 यूनिट उसकी बाकी है, तो वो भी करा देंगे, इतना ज़्यादा लोड नहीं ले, करवा देंगे थोड़ा। अभी क्या थोड़ा ऐसा ही चल रहा है हमारे साथ भी, टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलता है आपको कोर्स कंप्लीट कराएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अच्छे से पढ़े, मस्त रहे। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ, कमेंट जरूर करके जाना है जो बताया था उसका, ठीक है। और समझ में आया नहीं आया वो भी करें। राधे राधे।